नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं असकर तोमर और हमारी आड़ी मंत्रा टीम पहुंच चुकी है नगला दानी, जो आपका मांड तहसील में, जहां भी हाल ही में हमारे वीरेंद्र सिंह, जो पहले से एज ए कांस्टेबल वर्कर थे यूपी पुलिस में, और अभी उनका एसएम सिलेक्शन हुआ है, तो आज हम उनसे मिलने आए हैं। तो बात करते हैं आड़ी सर उनसे। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और वीरेंद्र को हम सबकी तरफ से, आड़ी मंत्रा परिवार की तरफ से, आड़ी मंत्रा संस्थान तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी लोग इनको कॉन्ग्रेचुलेशन करें। क्योंकि इन्होंने यूपीएसआई में सिलेक्शन पाया है। हाल ही में यूपीएसआई में सिलेक्शन तो पाया ही है। इससे पहले ये कांस्टेबल ग्रुप में सेलेक्टेड हैं। आड़ी मंत्रा के वो शानदार स्टूडेंट रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम्स उन्होंने इनके साथ निकाले भी हैं। कांस्टेबल के साथ बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं। फाइनल सिलेक्शन भी एसआई में हुआ है और जॉब के साथ, यानी एक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत रहते हुए अपने समय को कैसे मैनेज किया, कैसे इस सफलता को उन्होंने संभव बनाया, इसके लिए मैं सबसे पहले वीरेंद्र से जानना चाहूँगा कि अपनी नौकरी के साथ उन्होंने कैसे समय को मैनेज किया। वीरेंद्र। जय हिंद सभी लोगों को। थैंक यू सर जी फॉर योर कॉन्ग्रेचुलेशन। सर आपका ही आशीर्वाद है सब, क्योंकि अगर डेडिकेशन हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर आपके अंदर लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने 2017 में आड़ी मंत्रा ज्वाइन किया था। उसके बाद में 1.5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई। 2018 में जाके लगातार वैकेंसी आई। उसके बाद मैंने यूपी कांस्टेबल का पेपर दिया था। सर के मार्गदर्शन में मैंने उसमें सफलता पाई। और एक आड़ी मंत्रा की जो टीम थी, आड़ी मंत्रा की टीम ने मेहनत की, उनके साथ हमने भी मेहनत की और कांस्टेबल में सफलता पाई। उसके बाद में मेरा उसी समय एसएससी जीडी वाला हुआ था। उसमें मुझे एसएसएफ मिली हुई थी और बहुत सारे एग्जाम मैंने निकाले थे। उसके बाद में मैंने कांस्टेबल के उसमें ज्वाइन कर लिया और मुझे रायबरेली जिला मिला। मेरी पोस्टिंग रायबरेली जिले में थी। उसके बाद में 2020-21 में यूपीएसआई की वैकेंसी निकली। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने वहाँ तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि एक कांस्टेबल का बिजी शेड्यूल रहता है। कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कोई ड्यूटी फिक्स नहीं होती है। पुलिस में कब कहाँ जाना कोई पता नहीं। इसीलिए जब टाइम मिलता था जब हम लोग पढ़ लेते। जो पहले हमने 1.5 साल तैयारी की थी, उसी तैयारी के बलबूते हमने इस बार यूपीएसआई निकाल दिया। सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। अच्छा, मैं आप देखेंगे, मैं आप लोगों के प्रश्न का जरूर जवाब दिलवाऊंगा। आप लोग के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि 17-18 में अगर कोचिंग की और 21-22 में अगर एग्जाम दिया तो वो पुराना नोट्स, जो पुरानी पढ़ाई थी, पुराना नोट्स था, जीएस थी, हिंदी थी, करंट तो काम आता नहीं, करंट तो और नया होता है। लेकिन जो जीएस है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो तो कभी नहीं बदलते। मैथ है, अब परसेंटेज के क्वेश्चन थोड़ी बदलेंगे, परसेंटेज रहेगा, या रीजनिंग है या फिर हिंदी है सर का। और समास और संधि ऐसा नहीं है कि हर साल उसमें एक नई कोई चीज निकलती है, ऐसा नहीं है। तो वो चीजें 17-18 में पढ़ी थी, वो चीजें किस तरह से यूपीएसआई के दौरान काम आई, यानी एक लंबा समय बीच में गैप होने के बाद भी वो चीजें कैसे काम आई, या फिर उसे नया पढ़ना पड़ा, कैसा रहा? नहीं सर, वो चीज़ें वही काम आई जो हमने पहले नोट्स बनाए थे। सर की हिस्ट्री मैंने एक बार पढ़ी है, लेकिन मैं आज तक नहीं भूला हूँ। अगर एक बार उन नोट्स को पढ़ लेता हूँ तो वही याद रहता है। एस के सर बैठे हैं, एस के सर द्वारा हमें हिंदी पढ़ाई गई थी। वो दिन कुछ और थे। एस के सर पढ़ाते थे हमको, बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, वो अभी तक नहीं भूले हम। उसके बाद में मैथ में टाइम देना पड़ता है। मैथ का मतलब होता है कि आपको जितना आप किताबें जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाएगी। उस समय सर थे एस के सर, दिल्ली से आते थे। सर की फैकल्टी बहुत अच्छी थी। सर ने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ से गांव देहात के बच्चे आते हैं तो मैं यहीं से टीचर रखूँ। ऐसा कुछ नहीं सोचा सर के। एस के सर दिल्ली से आते थे और इतना अच्छा मैथ पढ़ाते थे, बहुत अच्छा। वो कभी ट्रिक वगैरह कुछ नहीं पढ़ाते थे, वो सीधा फंडामेंटल से शुरुआत करते थे, मतलब एक बेसिक से। और जो आदमी बेसिक से सीखता है वो नहीं भूलता कभी भी। इसलिए हमने बेसिक से शुरुआत की और उन्हीं से सीखा। उसके बाद में प्रवीण सर आए थे, वो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते थे, उन्हीं से मैथ सीखा। रीजनिंग के सर थे राहुल सर, उनसे भी सीखा। यानी जो सीखा एकदम वही एक मेहनत की थी, एक लगातार मेहनत की थी, उसी का नतीजा जो भूले नहीं हम। उसको रिवीजन के तौर पर किया, चीज़ें अपने आप सरल हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे होता क्या है, फैकल्टीज
कुछ फैकल्टीज बदल भी जाते हैं। सोचा क्या है कि पहले जो फैकल्टी पढ़ाते थे उनमें से कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आरडी मंत्रा हमेशा एक विश्वास का नाम रहा है। आरडी मंत्रा ने हमेशा बेहतर से बेहतर फैकल्टीज मंत्रा में प्रोवाइड कराने की कोशिश की है और हमेशा से की है। अभी जो मैथ पढ़ा रहे हैं सुभाष अढोना, वो इनकम टैक्स पोस्ट पर सेलेक्टेड है और रीजनिंग में बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, हिंदी में सर है ही, जीएस में हमारे पास 2-3 लोग बड़े शानदार टीचर्स हैं, वो सब तो टीचर है ही। लेकिन मैं बस एक चीज़ और जानना चाहूँगा वीरेंद्र से कि वीरेंद्र समय के साथ जो तैयारी की धार होती है, जो तैयारी का अपना लेवल होता है, वो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है। जैसे तुमने जब पढ़ाई शुरू की तो तुमको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी किस तरह से लगते थे, आज तुम जब एसआई के पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हो तो आज जब तुम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी देखते हो तो वो कैसे सकते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से कहाँ तक पहुंची, उसको जरा बताने की कोशिश करो। शुरुआत में चीज़ें सर कठिन तो होती हैं जी। शुरुआत में अगर कोई बच्चा भी वैसे सीढ़ी चढ़ेगा तो उसे कठिन लगेगा। इसलिए हम भी एक गांव के परपेट से गए थे, हमको भी पता नहीं था क्या हिस्ट्री है क्या मूल है, लेकिन जो 12वीं में पढ़ा था, जो पहले था वो पता था। कंपटीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक चले गए वहाँ जाके हमने शुरुआत से सर ने जिस हिस्ट्री पढ़ाई, सर जो समझाते थे शायद ही कोई मथुरा में समझाता होगा हिस्ट्री में, क्योंकि जो है हमने वही चीज़ें सीखी और उन्हीं चीज़ों को केवल एक बार रिवीजन करना होता था, अपने आप माइंड में सेलेक्ट हो जाती थी। वनडे एग्जाम में केवल आप एक बार रिवीजन कर लो सर का नोट्स का, जीएस कंप्लीट हो जाएगी, आपको कोनो दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद में एसके सर हैं अपने, इनकी हिंदी अगर आप पढ़ लिए माशाल्लाह सर जी बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, कभी नहीं भूल पाए माशाल्लाह। अलंकार वगैरह हम अभी तक नहीं भूल पाए, वही चीज़ें काम आई, वही हमने केवल रिवीजन किया, जो नोट्स बने हुए थे वही चीज़ें। लेकिन सर ने कभी फैकल्टी के मामले में कभी निराश नहीं दिया किसी को, ऐसा होगा कहीं से मथुरा के टीचर बैठा दे, ऐसा नहीं सर। जो बेस्ट टीचर होते हैं मथुरा के हों या फिर वहाँ दिल्ली के हों, सर हमेशा बेस्ट देते हैं, ये तो हमने देखा है सर की। इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली सिलेक्शन होते हैं। हमारे बैच में जब हम सिलेक्ट हुए थे यूपीएसआई में, हम राया से करीब 17-18 लड़के जाते थे, मोस्टली सब सिलेक्टेड थे उसमें। हाँ, मैं वही मैं पूछने वाला था, मेरा प्रश्न यही था कि राया से जो ट्रेन जाती थी उसमें बहुत सारे बच्चे आरडी मंत्रा में जाते थे, और शायद तुम रिकॉल कर पाओ कुछ नामों को, बहुत सारे बच्चे पुलिस में सेलेक्ट हुए। उनमें से जैसे तुम कुछ याद कर पाओ, मैं बहुत ज़्यादा बच्चों के नाम याद नहीं कर पाता हूँ, कई बार मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। एसको सर को नाम बहुत याद रहते हैं। हाँ। जब हम राया से जाते तो एक तो हमारा गांव दूर, ट्रेन के माध्यम ट्रेवल करना पड़ता था। हमारा गांव राया से करीब 10-12 किलोमीटर के रेंज के गांव के लड़के थे हम सब लोग। वहीं साइकिल से अपना पहले 7 वाली ट्रेन पकड़ते थे। सर ने बैच का टाइमिंग भी वही रखी थी, हम लोगों को देखते हुए कि ये लोग इतनी दूर से आते हैं, सर हम पीछे बैच रख दें। वही बैच की टाइमिंग थी, हम सब लोग आते थे। मैं था, एक योगेश था, वो पीएससी में सिलेक्टेड है मेरी वाली भर्ती में, अजीत, दीपक ये भी पीएससी में है, विनय, प्रमोद भी हैं, और सर एक वो है क्या कहते हैं उनको, सुरजीत भाई हैं, और श्वेता भी है, और मोस्टली बहुत सारे। एक इस बार मेरे साथ में लड़की का सिलेक्शन हुआ है, क्या नाम है उसका, ममता चौधरी, वो भी हमारे साथ थी। ऐसा ही हुई है, ऐसा ही भी हुए हैं इस बार में। तो मोस्टली सब लोग हम मेहनत करते थे, उसके बाद में सर का आशीर्वाद रहा, अच्छे पेपर निकाले। इस बार भी सर वही जो सर ने पढ़ाया हम भूले नहीं, इतना तो है। अब आगे भी सर की जब मेरा यूपीएसआई का पेपर था तो मैं सर से मिलने आया था। एक बार मैं सर से कहा था सर कुछ नोट्स वगैरह मिल जाए तो आप प्रोवाइड करा दीजिए हमको, आप ऐसे के बैच चल रहा है। सर ने कहा ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। सर ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया हमको, इतनी सर अच्छे हैं हमारे लिए। अच्छा, जैसे होता क्या है कि समय के साथ जैसे तैयारी तो धार देती ही है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही जाती है, लेकिन एक चीज़ और है, वो ये है कि बच्चों का विश्वास जो है ना, वो किस तरह से काम करता है। जैसे तुम्हारे अंदर एक लगन थी, तुम्हारे अंदर एक लगन के साथ साथ मेहनत करने की जिज्ञासा थी, तुम्हारे अंदर ये हिम्मत थी कि तुम कुछ कर सकते हो। तुमसे मेरी जब भी बात हुई मैंने हमेशा यही कहा कि तुम कुछ बेहतर कर सकते हो, तुम कुछ बेहतर कर सकते हो। जैसे तुम्हारा मुझे अच्छे से याद आ रहा है, सीपीओ वाला तुम्हारा निकला हुआ था, उस समय मैंने कहा था तुम सीपीओ निकाल सकते हो। पुलिस की नौकरी में मत रह जाना, मतलब केवल कांस्टेबल मत रह जाना, आगे बढ़ना। तो तुम्हारे ऊपर हमारा विश्वास था, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा भी विश्वास था। तो विश्वास किस हद तक तुम्हारे सिलेक्शन में काम आया, पर ये विश्वास सर आपको विश्वास को टूटने नहीं दिया, बस आशीर्वाद बनाए रखा। आपने जैसा कहा उसी मार्गदर्शन में तैयारी करी। जब जहाँ दिक्कत आती थी फोन करके पूछ लेते सर से।
इसके सर से भी पूछ लेते थे, सर हिंदी में प्रॉब्लम है तो बता दीजिए सर। सर ने पूरा, ये नहीं कि मैं कोचिंग में हूँ तो टाइम नहीं, सर ने पूरा अपना योगदान दिया। सर का बहुत बहुत श्रेय रहा। और फिर उसके बाद में जैसे हम गांव देहात से आते हैं तो वहाँ केवल हमको केवल यही सिखाया जाता है कि आर्मी में जॉब मिल जाए, कांस्टेबल में मिल जाए, बस इतना ही वैलिड होता है हमारे लिए, और कोई जॉब नहीं होती है। वो सोचते हैं हम सिर्फ कांस्टेबल बन गए तो बहुत कुछ बन गए, इतना ही सोचते हैं घर वाले हमारे। हम भी ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थे, बस पिताजी भी किसान थे, तो इसलिए पिताजी ने कहा चलो नौकरी लग जाए, बहुत ठीक है। तो उसी चक्कर में सर हमने पहली नौकरी कांस्टेबल की ले ली। उसके बाद में सर ने बताया कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि एक कहते ना एक जुनून था, लेकिन एक घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए ज्वाइन कर लिया। सर ने बताया ऐसा ही मैं निकला। इस साल मैंने 2-3 पेपर दिए थे, एक तो तुम्हारा दिल्ली था, उसके बाद में मेरा दिल्ली पुलिस में भी हो गया था, लेकिन मैं हकीकत देने नहीं गया, कांस्टेबल वाला नहीं देने गया। उसके बाद में NTPC वाला भी निकला था, जो NTPC वाला रेलवे वाला एग्जाम कहीं निकाल दिए सर आपके आशीर्वाद से। लेकिन ये सोचते कि दरोगा बन जाए तो ठीक है, घर वाले कहते थे दरोगा अच्छी जॉब है, फील्ड में है, उसी जिस फील्ड में 3 साल से काम किया उसी फील्ड में आगे बहुत नॉलेज मिलती है, उस फील्ड की बहुत काम आएगा भी। यही फील्ड हमने ले लिया, ऐसा ही वाला। गुड। अच्छा, जैसे होता क्या है कि अब तक हम लोग तैयारी कर रहे थे, वो तैयारी कई सारी जगह काम आई। आप होता क्या है, स्टूडेंट्स का सोचता है जनरली, मैं बाकी बच्चों के लिए बताऊंगा, मैं क्लास में बताते रहता हूँ, बच्चे को लगता है कि पुलिस की वैकेंसी आ गई, चलो पुलिस पढ़ लेते हैं, SSC आ गया चलो SSC पढ़ लेते हैं, अब NTPC है चलो NTPC पढ़ लेते हैं। तो सच्चाई ये है कि वीरेंद्र के समय RD मंत्रा में केवल एक बैच हुआ करते थे, मतलब एक जैसे ही बैच होते थे। जो बैच 2-3-4 जो बैचेज होते थे 17 में, बहुत ज़्यादा बैचेज नहीं थे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, तो जो बैचेज होते थे वो एक ही तरह के होते थे। रीजनिंग सबके लिए एक जैसी होती थी, किसी को पुलिस देना है, किसी को SSC देना है, SI देना है, कुछ भी देना है, हम अपना बेस्ट देके चल रहे हैं। अभी क्या होता है, पुलिस वाला बच्चा आता है, वो कहता है सब इतना मैथ पढ़ के मैं क्या करूँगा, सब ये तो SSC का मैथ पढ़ा रहे हैं, सब रीजनिंग SSC की पढ़ा रहे हैं। अरे मूर्ख, कुछ SSC नहीं होता भाई, मैथ होता है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, GS होती है। अरे भाई एक बार पढ़ ले विद्यार्थी बन के, एक बार विद्यार्थी बन जाओ, परीक्षार्थी तो जीवन भर बनेगा। जैसे मैं वीरेंद्र के बैच को अच्छे से याद कर पा रहा हूँ, वीरेंद्र के बैच को ऐसा ही अलग से नहीं पढ़ाया गया, SSC अलग से नहीं पढ़ाया गया, CPU अलग से नहीं पढ़ाया गया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं था जिसको हमने अलग से पढ़ाया। हमने केवल और केवल मैथ का कंप्लीट सिलेबस कराया, GS का कंप्लीट सिलेबस कराया, हिंदी पढ़ाई, इनको इंग्लिश भी पढ़ाई। मैं अच्छे से याद कर पा रहा हूँ, इनके बैच में इंग्लिश चला करती थी और खूब चलती थी। जब पुलिस की वैकेंसी आई तो इनको हिंदी अलग से पढ़वाया गया, अलग से हिंदी दिया गया। लेकिन GS का, मैथ का, रीजनिंग का जो भी सब्जेक्ट्स हैं कंपटीशन के लिए, उन ऑल सब्जेक्ट्स को डीपली और कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया गया। अब उसी सिलेबस का एक हिस्सा NTPC में आ गया, एक हिस्सा रेलवे में आ गया, एक हिस्सा UPSI में आ गया, SSC में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि वो बाकी तैयारी किसी काम की नहीं है। इसीलिए जीवन में याद रखना है, पहले विद्यार्थी बनना है, फिर परीक्षार्थी बनना है। पहले आप पूरा सिलेबस पढ़ लें, उसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्स निकलेंगे। CPO उसमें तो इंग्लिश आती है, फिर भी बच्चे ने निकाला। NTPC में इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं आता, फिर भी निकाला। दिल्ली पुलिस में तो कंप्यूटर आता है, फिर भी निकाला। GS कंप्यूटर ज्यादा आता है। तो जो एग्जाम्स निकाले, क्या वो एग्जाम्स UPSI कैसे बैच खाते हैं? नहीं खाते। UPSI भी निकाला, कांस्टेबल भी निकाला। इसका मतलब आपकी अगर तैयारी बेहतर है, आपका अगर दिशा बेहतर है, आपकी अगर समझ बेहतर है, आपने अगर चीजों को सही तरीके से देखना शुरू किया है, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, गारंटी से होगा। उसके लिए आपको अलग से चीज़ों को लेने की जरूरत नहीं होती है। अभी मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताऊं। सामान्यतः मैं जरा आज अपनी बातें कुछ ज़्यादा कर रहा हूं अभी, क्योंकि वीरेंद्र के इंटरव्यू के बाद अगर समय बचा मतलब तक पहुँचते तो 1-2 लोगों से और बात होनी है। अभी समय इस बार थोड़ा कम मिला है, सब लोगों से बात नहीं हो पा रही है। जिन लोगों से मेरी बात नहीं हो पा रही है उनसे मैं अभी क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जब वो ट्रेनिंग के बाद आएंगे तो सबको एक बार फिर से इन्वाइट किया जाएगा, बुलाया जाएगा, बैठ के बात की जाएगी। होता क्या है अभी हाल फिलहाल कि हर बच्चे सेपरेट बैचेज मांगते हैं। बच्चा आता है, वो कहता है साहब मुझे ना अभी वैकेंसी आई है फला की, मुझे वो वाला बैच चाहिए। सब CISF में वैकेंसी आई है हेड कांस्टेबल की, मुझे उसका बैच चाहिए। अब मुझे इसका बैच चाहिए। अभी मिलके आया हूँ, सुबह मैंने बताया सुपर टाइट की स्टूडेंट जो सुपर टाइट के बैच में थी UPSI निकाल के बैठी है मनोरमा। जो बच्चे जिसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं,
SI से, वो ऐसे निकाल दिया। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी तैयारी बेहतर है, अगर आपकी गाइडेंस बेहतर है, तो सेपरेट बैचेस की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। हम अभी हाल फिलहाल एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किए हुए हैं, जैसे चलते हैं हमारे फाउंडेशन बैचेस, उसमें हिंदी भी होता है, उसमें इंग्लिश भी होता है, उसमें मैथ भी होता है, उसमें रीजनिंग भी होती है, उसमें GS भी होती है, ऑल सब्जेक्ट से बच्चे को अगर उस पर फोकस करना है तो उसके ऑल एग्जाम्स निकल सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो यही मैं वीरेंद्र से बात कर रहा, मैं जितने बच्चों से बात किया, जितने बच्चे उस समय के क्वालिफाई हैं, वो सब बच्चे उसी तरह के बैचेस से हैं, करंट के बैचेस, क्योंकि वैकेंसी काफी पुरानी है और 2 साल के आसपास मैं ये पूरा चक्र पूरा हुआ है साइकिल एग्जाम्स का, इसमें लगभग 2 साल लगे हैं, उससे पहले की वैकेंसी है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ाऊंगा, मेरी बातें आप लोग देखते रहते हैं। ये सभी इंटरव्यू के बाद मैं एक समअप करूंगा, एक लाइव क्लास हम लोग लेंगे जिसमें जितने लोगों से बात हुई है उन सब लोगों के एक समरी, उसका एक निचोड़ हम लोग रखेंगे कि सबसे बात करने के बाद हमने क्या निष्कर्ष निकाला और आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। उससे पहले वीरेंद्र से कुछ और सवाल जवाब करना चाहूंगा, क्योंकि अभी क्या है, आज का दिन सेलेक्टेड बच्चों का दिन है। आज का समय उन बच्चों का समय है जो कल UPSI की ट्रेनिंग के लिए अपनी आमद पेश करेंगे, यानी आमद अपना प्रेजेंटेशन देना, पहुंच जाना, आमद ही बोलते हैं ना, ठीक, और जाने को क्या बोलते हैं, रवानगी। तो जब ये रवानगी लेकर के आएंगे, ट्रेनिंग लेकर के आएंगे, तो इनसे फिर से मुलाकात करेंगे। अभी इनको आमद देनी है। अभी तो मैं ये चाहूंगा कि अभी इन्हीं से बात की जाए। मेरी बातें आप लोग आगे बहुत जल्दी लाइव सेशन में सुनेंगे, सभी बच्चों की बातों का निचोड़। तो वीरेंद्र, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि इस तैयारी के दौरान तुम्हारे साथ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी आई होंगी जिन्होंने तुम्हें तैयारी से भटकाने में अपना योगदान दिया होगा, या कोशिश तो की ही होगी। कुछ सामाजिक स्थितियां या पारिवारिक कंडीशंस या विभागीय, क्योंकि तुम नौकरी कर रहे थे तो विभागीय स्थितियां, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है बच्चे के जीवन में जो उसको पीछे खींचती है, जिनसे उसे बच के रहना चाहिए। खींचने वाले सर बहुत होते हैं सब लोग कुछ अच्छा कर रहे हो तो 3 लोग 4 लोग आके कहेंगे यार तुझसे नहीं होगा, क्यों कर रहा है तुम, तुझसे नहीं होगा, एग्जैक्टली ये चीज है, खत्म करनी है, क्यों कर रहा है। लेकिन तुम अपनी डेडिकेशन मत छोड़ो, उसे ये करके दिखाओ कि हाँ मैं कर दूंगा भाई, मेरे में टैलेंट है, मैं कर दूंगा। बहुत सारे जब हम करते, हम वहाँ पर जब जॉब में थे सर, तो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, अभी शाम पढ़ रहे हैं 9-10 बजे से पढ़ना शुरू किया नाइट में, फिर नाइट ड्यूटी भी, पता लगा आज नाइट ड्यूटी नहीं है, पढ़ रहे हैं अपना, पता लगा कहीं एक्सीडेंट हो गया, सभी को जाना, एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट हो गया, जाना भाई विभाग है, जाना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी कंडीशन आई थी सर, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया वहाँ पर भी जाना है। यानी ये तो उन परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए आदमी को, अपना जो है अपना बेस्ट दीजिए आप, फिर तो देखा जाएगा, जितना आप बेस्ट सके दे दो अपना, फिर उसके बाद में जो होगा वो देखो, वो पढ़ना बताएगा। सर ने बताया कि अभी सर बता रहे थे कि बच्चे कहते हैं आके कि मुझे यूपी पुलिस की बैच आ गया, यूपी पुलिस की तैयारी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको पता है मैथ वही आएगा, आपको पता है मैथ वही आएगा भाई, RS अग्रवाल है या प्लेटफॉर्म है या कौन सी मैथ की किताब है, क्वेश्चन तो वही रहेंगे, नंबर सिस्टम थोड़ी ना बदल जाएगा दूसरे एग्जाम में जाके, या फिर परसेंटेज थोड़ी ना बदल जाएगी, कांस्टेबल परसेंटेज। जब आप अपना लेवल ऊपर करके चलेंगे सर जी, तो आपको किसी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ भी वही है, रीजनिंग भी वही है, आपका जो GS है वही है, बस आपके 2 सब्जेक्ट चेंज होते हैं, किसी में इंग्लिश आता है, किसी में मैथ आता है, वो हिंदी आती है, सॉरी हिंदी आती है, यही चेंज होता है। जहाँ हिंदी आ रही है वहाँ हिंदी पढ़ लो आप, जहाँ इंग्लिश आ रही है वहाँ इंग्लिश पढ़ लो। लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, कांस्टेबल की तैयारी करूँ। सर ने पता है ये बहुत गलत सोचते हैं बच्चे इस बारे में। अरे आपको जॉब चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कांस्टेबल का आप इंतजार कर रहे हो, कांस्टेबल की वैकेंसी ना निकले। एग्जैक्टली वही कांस्टेबल की वैकेंसी तो यानी उस समय और तो वैकेंसी आ जाएंगी आपके लिए, CGL आ जाएगा और कोई SSC में क्लर्क आ जाएगा, और या फिर कौन और वैकेंसी आ जाएगी हेड कांस्टेबल वाली। भाई पेपर तो क्वेश्चन तो वही रहेंगे आपके, दूसरे थोड़ी ना बदलेंगे। इसलिए अपनी तैयारी को हमेशा मैं तो सभी से बताना चाहूंगा, कभी ये सोच के तैयारी ना करें। ऑनलाइन वालों ने ज्यादा हुआ बनाया है, फला वैकेंसी, फला बैच, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले किस तरह से, जैसे ऑनलाइन वाले कहाँ लोगों को मूर्ख भी बना रहे हैं, किस तरह पर बैचेस के बारे में बता के, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में किसको बेहतर समझते हो? मैं तो पहली प्रेफरेंस ऑफलाइन को देना चाहूँगा, क्योंकि जो आप एक स्टूडेंट की तरफ बैठ के सामने टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे उतना अच्छा समझ सकते हो, ऑनलाइन नहीं समझ सकते आप। वहाँ जाके ऑफलाइन में क्या होता है, सर पढ़ा रहे हैं, सर से पूछ, यहाँ समझ में नहीं है, सर
समझ में नहीं आया, सर दोबारा बता दें। अच्छा ठीक है साहब, सर ने क्लास में नहीं पूछना चाह रहे हैं, अगर अलग से जाके पूछ सकते हैं सर, हमारी समझ में नहीं आया हमें बता दी, तो वो ऑफलाइन को मैं बेस्ट प्रेफरेंस देना चाहूँगा, क्योंकि ऑफलाइन से एक आई कांटेक्ट होता है सर, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतर होता है। यूपीएसआई के लिए भी मैंने ऑनलाइन जो थे उसमें कैसे मैथ पढ़ना है नहीं समझ में आ रहा, तो मैं पढ़ता था लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था, केवल एक क्वेश्चन देखा कि हाँ ठीक है भाई ये इस टाइप में मैंने देख लिया, बस वो समझ में आ गया, बस उसके बाद फिर अपना ऑफलाइन ही किया, क्योंकि वो मज़ा नहीं आता सर उसमें, ऑनलाइन में नहीं आता है। ऑफलाइन जो होता है वो बिल्कुल ऑफलाइन नहीं होता है, उसमें बहुत अच्छे से समझने भी आता है और चीज़ें भी अच्छी होती हैं। आप जितना ऑफलाइन आप कोचिंग सर ने बताया कि सर ने तो हमें 1 घंटा अपनी कोचिंग में 4 घंटे दिए, लेकिन उन 4 घंटों को हमें घर जाके बदलना है 8 घंटों में, जब जाके सिलेक्शन आदमी, यानी तुम्हें खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे सर ने आए स्टूडेंट आए सर की क्लास में, मुझे कांस्टेबल करना है, सर ने पढ़ा दिया, अब तुम घर जाके क्रिकेट खेल रहे हो तो ऐसे थोड़ी ना होगा, सिलेक्शन पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। सर ने 1 पेज पढ़ाया उसको 2 बार पढ़ लो, उसके बाद रिवीजन हो गया आपका। ये सर मैं कहना चाहूँगा, आदमी को भी कभी अपनी एक इच्छा खत्म नहीं करनी चाहिए। जहाँ तुमने अपनी इच्छा डेडिकेशन खत्म कर दी कि अब मैं सिपाही बन गया तो बस सिपाही हूँ, या फिर और कौन पोस्ट ले लिया, कौन अच्छी पोस्ट पर पहुँच गया, पीसीएस बन गया, उसके बाद कहीं मैं पीसीएस में सतुलना आप आईएएस भी निकाल सकते हो, वहाँ तक तो आप पहुँच गए। तो ये कहना चाहूँगा कभी ये नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, आगे के लिए क्या सोच रहे हो? अभी जैसे मान लो ऐसा ही हो गया तो क्या ऐसा ही पर रुकने वाले हो कि आगे बढ़ने वाले हो? तुमसे बड़ी उम्मीद रहती है हमको पूरे आर्मी परिवार को। सर अब आगे का तो पहले 1 साल की ट्रेनिंग कर दी, उसके बाद में सोचा तो के बाद सोचा तो है सर जी, पीसीएस पर फोकस करना है। पीसीएस सोचा है सर जी, अब एग्जाम लोअर पीसीएस या पीसीएस देना सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आरडी मंत्रा के नोट्स पीसीएस में कितना कारगर होंगे ये बताओ? चीजें वही, मैंने सर वही तो कहा, चीजें वही रहती हैं, चाहे आप एक वहाँ होता है, एक आपको डीपली पूछ लेते हैं वहाँ पीसीएस आईएएस में, यहाँ एक ऊपर से पूछ लेते हैं, यही होता है सर, और कुछ नहीं होता है। चीजें वही रहती हैं, हर चीज काम में आएगी, नोट्स भी काम में आएंगे, आगे भी काम में आएंगे, बहुत चीजें काम में। जैसे आप लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटी जो पढ़ाई गई उसका लेवल ऐसा ही से बहुत ऊपर रहा, तो कभी जैसे एग्जाम से आगे बैठोगे तो नोट्स बड़े काम आने वाले हैं। बिल्कुल सर, वो नोट्स तो काम आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी एग्जाम दें नोट्स काम आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक। अब जैसे कि आपने बात की अभी, वीरेंद्र का स्पष्ट मानना है कि तैयारी को किस तरह से लेके चलना चाहिए, किस तरह से हमको अपने गोल को फोकस्ड रखना चाहिए, किस तरह से हमको जो चीज़ें भटकाने वाली उनसे दूर रहना चाहिए, आपने बात की और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है वीरेंद्र से। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि वीरेंद्र को मैं मिठाई खिला दूँ सिलेक्शन की, और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सतीश सर तो कार्यक्रम को जारी रखेंगे। आगे से अनुष्ठान करते हुए, जैसा कि आपको अभी जानकारी हुई कि हमारे जो वीरेंद्र सिंह हैं जो एजुकेशन सिलेक्शन लिए हैं, और अभी हम ये क्रम भी जारी है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अभी आज लोग सभी जा रहे हैं, ये लोग सब, फिर इसके बाद दोबारा से इंटरव्यू लेंगे, जब आ जाएंगे लोग थोड़ा सा हिंदी वाले सर आगे सर, सर जी आप भी आ जाइए सर, आपसे ज्योग्राफी पढ़ी है, कोनो दिक्कत नहीं है दोनों सबसे ज्यादा बढ़िया। अच्छा आइए मैं करता हूँ। राय वाली ब्रांच पढ़ा था ना आपने? अच्छा हाँ, ये राय वाली ब्रांच पढ़े थे कुछ दिन। अच्छा, तो मुझे नहीं। जो ट्रेन लेट हो जाती थी, अच्छा मतलब बढ़ाई लाई, गुड, बहुत बढ़िया। सर जी से भी ज्योग्राफी पढ़ी है। इसी के साथ हम इस वार्ता को, इस बातचीत को यहाँ पर विराम देंगे। ये बातचीत आगे चलती रहेंगी। बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनसे मेरी बात नहीं हो पाई अभी तक, क्योंकि समय का अभाव रहा, थोड़ा सा मेरे पास ही रहा, ये मेरी ही मिस्टेक रही। पहले थोड़ा बाहर चला गया था, लौट के आया तो होली आ गई। होली के बाद हमको लगा कि चलो बच्चों से बात कर लेते हैं, लेकिन उनको जाना है सबको, कल जाना ही है, कल सबको पहुँचना है, जाना क्या। और सुल्तानपुर लड़कों को मतलब वालों को मिला है, लड़कियों को मेरिट मिला हुआ है, मैक्सिमम लोगों को। तो मैं चाहूँगा कि जब ये लोग आएँ उसके बाद हम लोग एक बार चर्चा को जारी रखेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ वीरेंद्र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और कांग्रेचुलेशन।